गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलते हैं आज फिर से क्लास टेंथ की मैथ लेकर के। क्लास टेंथ की मैथ में हम लोग अभी चल रहा है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द प्लेन फिगर। इसमें हम लोग अभी क्वाड्रिलेटरल्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे थे, तो चलिए न्यूमेरिकल्स एक बार फिर से देखते हैं। फिर इसके बाद जैसा होता है आगे बढ़ते चलते हैं। हमारी कोशिश तो ये है कि यार आप लोगों के बोर्ड एग्जाम तक सारी चीज़ें को क्लियर कर लें, बट थोड़ा समय की व्यस्तता की वजह से मैं काफ़ी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और चलिए फिलहाल अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे जैसा भी होता रहेगा करते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, कह रहा है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। कोई एक स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है, एक स्क्वायर प्लॉट है, उस प्लॉट का एरिया और पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये स्क्वायर है। अब इसका हमें एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी फाइंड करना है। और कह रहा है कि इसका जो डायगोनल दिया हुआ है, इसका जो डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल की लेंथ दी हुई है कितना, 24 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 24 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, यानी ये साइड अगर ए है तो ये भी साइड ए होगा, ये भी साइड ए होगा और ये भी ए होगा। जब all sides are equal, then diagonals this side, suppose a b c d, ac diagonal ac is equal to diagonal db। क्लियर? अगर ये 24 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा कितना होगा, 24 मीटर, 24 मीटर ही होगा। क्लियर? तो स्क्वायर के टर्म में मैंने आप लोगों का एक एरिया बताया था कि स्क्वायर की एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, ये बताया था। तो यहाँ पे जब डायगोनल दिया हुआ है तो मान लेते हैं अब यहाँ पे दोनों डायगोनल सेम ही है, तो जाहिर सी बात है इसे हम 1/2 इंटू डी स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने डी स्क्वायर कर दिया तो इसका एरिया हम लोग जब निकालेंगे तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, तो हाफ d1 कितना है 24, d2 कितना है 24 इंटू d4। ठीक है, ये आ गया। अब ये 2 से अगर ये कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12। ठीक है, तो अब 12 का मल्टीप्लाई इसमें हम करेंगे तो 12 दुना का 24, 240, 12 चौक 48, 240 और 48, 288, 288 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया हमने फाइंड कर लिया। क्लियर? अब एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर के लिए हम एरिया, पेरीमीटर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाई, पेरीमीटर इक्वल्स टू, पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड भी कह सकते हैं, और इसका फॉर्मूला भी होता है कि 4 इंटू ए। ये क्या होता है, साइड्स ऑफ स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इंटू, नहीं नहीं ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो हमें क्या दिया है, एरिया दिया है, तो एरिया से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, साइड फाइंड कर सकते हैं। तो स्क्वायर की एरिया क्या होती है कि साइड इंटू साइड या ए स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 288 दिया हुआ है, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 288। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू हमारा ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 144 मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हैं। क्लियर? और ए 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12 होता है, तो ये 12 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, ए इक्वल्स टू 12 इंटू अंडर रूट 2 की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया है 1.41। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 वन या 2 आया, 1 कैरी, 12 4 या 48, 49, 12 वन या 12 और 4,
60, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16.92 आ जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो यहाँ पे हमें पेरीमीटर मिल जाएगा 16.92 मल्टीप्लाई बाई 4। यहाँ पे 4 टू ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, 4 6 ज़ा 24, 24 और प्लस 3 कितना हो जाएंगे? 27, 4 1 ज़ा 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 और 2 6, 67.68 मीटर आ जाएगा इसका पेरीमीटर। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी रही बातें, हमारा काम है आपको पढ़ाना और आपका काम है हमें प्रमोट करना। तो जितना ज़्यादा ज़्यादा आप लोग हमें प्रमोट कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉलो जो भी कर सकते हैं करिए और करवाइए। ठीक है।